बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन। ये स्लो नंबर 1 है। इससे पहले वीडियो में हमने जस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को डिफाइन किया था। अब हम प्रॉपरली स्लो के अकॉर्डिंगली स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्लो हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मोशन। देखिए बच्चों, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इट मे बी इन सम डिफरेंट वेज। यानी एक बॉडी जब मोशन में होता है तो उसका मोशन एक ख़ास पैटर्न में नहीं होता, बल्कि डिफरेंट रास्तों पे या डिफरेंट तरीक़ों से हो सकता है। इसीलिए हम बॉडी की मोशन को डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट रोटेशन without rotation is called a translatory motion। ठीक है बच्चों, तो जब बॉडी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह अपने पोजीशन को चेंज करे सच दैट इसमें कोई रोटेशन ना हो, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में ज़रूरी है कि बॉडी एक जगह से एज ए होल पोजीशन को चेंज करके दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाए, और इसमें यह कंडीशन ज़रूरी है कि बॉडी जो है वो रोटेशन ना कर रहा हो। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? ट्रांसलेटरी मोशन। देखिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बॉडी जो है अपना पोजीशन चेंज करना भी डिफरेंट वेज के ज़रिए कर सकता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास फर्दर ट्रांसलेटरी मोशन में 3 टाइप्स आते हैं। वन इज़ रेक्टिलिनियर मोशन, सेकंड इज़ कर्विलिनियर मोशन एंड थर्ड इज़ अ रैंडम मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन को स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहा जाता है। इसी तरह कर्विलिनियर मोशन को सर्कुलर मोशन भी कहा जाता है, और रैंडम मोशन या जिगजैग मोशन कहा जाता है। तो देखिए, अब हम रेक्टिलिनियर मोशन को डिस्कस करते हैं, विच इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ द ट्रांसलेटरी मोशन। दिस इज व्हाट? स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। अगर एक बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा हो तो उसका मोशन हम कंसिडर करेंगे क्या? रेक्टिलिनियर मोशन। फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ अ कार अलोंग अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, अगर एक बिल्कुल स्ट्रेट रोड के ऊपर कार जो है वो सीधे जा रहा हो तो देखिए वो ट्रांसलेटरी मोशन है, क्योंकि अपना पोजीशन एज ए होल चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड व्हाट? रेक्टिलिनियर मोशन। इसी तरह सेकंड टाइप ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन आता है कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन में मोशन ऑफ बॉडी अलोंग अ कर्व पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर और कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन ये होता है कि जिसमें एक बॉडी एक कर्व में मूव कर रहा हूँ। अब ये कर्व जो है वो सिर्फ एक आर्क भी हो सकता है और या पूरा सर्कल भी हो सकता है। मतलब अगर एक कार जो है वो सिर्फ टर्न ले रहा है तो उस वक़्त भी वो उसका मोशन क्या बन जाएगा? सर्कुलर मोशन बन जाएगा। और अगर आप पूरा राउंड अबाउट में मूव कर रहे हैं तो दिस इज अगेन व्हाट? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन वो टाइप ऑफ मोशन है जिसमें एक बॉडी अलोंग अ सर्कल मूव कर रहा हो। इसी तरह हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो रैंडम मोशन है। तो जिस तरह के नाम से जाहिर है, रैंडम मीन्स जिगजैग पाथ, अनप्रेडिक्टेबल पाथ एक्सेट्रा। तो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग रैंडम और जिगजैग पाथ, ऐसे रास्ते में या ऐसी जगह पे हरकत करना जहाँ पर उसका कोई पाथ स्पेसिफाइड ना हो, ना सर्कुलर हो, ना स्ट्रेट हो, बल्कि जिगजैग हो। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं? रैंडम मोशन कहते हैं। देखिए, एक ही बॉडी के साथ ये तीनों टाइप्स ऑफ मोशन रिलेटेड होते हैं। देखिए, अगर एक बॉडी जो है फॉर एग्जांपल वो स्ट्रेट जा रहा है, इस पॉइंट से पॉइंट ए से सीधा जा रहा है, पॉइंट बी तक ये पहुंच गया, तो इस वक्त इसका मोशन क्या है? इसका मोशन यहाँ पर है स्ट्रेट लाइन मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। और अचानक जो है सामने टर्न आ जाता है तो यहाँ पर फिर ये टर्न लेगा। तो अब बी से सी तक इसका जो टर्न है या जो मोशन है, दिस इज व्हाट? दिस इज सर्कुलर मोशन। अगरचे ये पूरा सर्कल नहीं है लेकिन कर्व या आर्क है, तो ये आगे कंप्लीट भी हो सकता है सर्कल के फॉर्म में। तो यहाँ तक इसका मोशन क्या है? यहाँ पर इसका मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है या कर्विलिनियर मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन है। और यहाँ पर फिर बन जाएगा कर्विलिनियर। और अगर इसके बाद इसका पाथ जो है वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हो, लेट्स सपोज इसके बाद ये पॉइंट डी तक पहुंचेगा इस तरह के पाथ से, तो अब ये वाला जो मोशन है इसका क्या है?
ये इसका रैंडम मोशन स्टार्ट हो गया। अब इसका ये मोशन क्या है, रैंडम है। ठीक है, तो इसी तरह ये ओवरऑल यहाँ से बॉडी अपना पोजीशन चेंज करके पॉइंट डी तक आया है, लेकिन इस दौरान इसके मोशन के डिफरेंट टाइप्स जो है ना वो कवर किए हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बॉडी का ओवरऑल मोशन ट्रांसलेटरी है, लेकिन फर्दर इसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ मोशन आ गए हैं, जो कि रेक्टिलिनियर है या स्ट्रेट लाइन, कर्विलिनियर या सर्कुलर पाथ, और इसी तरह रैंडम या जिगजैग पाथ के जरिए इसने अपना मोशन किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, टाइप्स ऑफ मोशन में ट्रांसलेटरी मोशन। इसके बाद हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स ऑफ मोशन हैं। अब हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ मोशन आता है विच इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन को हम स्पिनिंग मोशन भी कहते हैं, क्योंकि द मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस के गिर्द जो है ना वो मूव कर रहा हो, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, रोटेटरी मोशन। अब देखिए, रोटेटरी मोशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह चला भी जाए, बल्कि वो अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा हो, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी मोशन का एग्जांपल हम क्या लेंगे कि फॉर एग्जांपल अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है, जिसकी वजह से डे एंड नाइट चेंज होता है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, रोटेटरी मोशन। इसी तरह और एग्जांपल ले ले, फॉर एग्जांपल आप अपनी उंगली के ऊपर फुटबॉल को घुमा रहे हो, तो अब ये फुटबॉल का जो मोशन है उंगली के ऊपर, दिस इज व्हाट, रोटेटरी मोशन। अब देखिए, टायर जो है वो अपने एक्सेल के गिर्द घूमता है, तो दिस इज विच टाइप ऑफ मोशन, रोटेटरी मोशन। पंखे को देके, जो सीलिंग फैन होता है वो अपने एक्सेल के गिर्द घूम रहा होता है, तो दिस इज विच टाइप ऑफ मोशन, रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन हम करेंगे कि द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस के गिर्द अगर वो रोटेट कर रहा हो तो उसका मोशन जो है वो क्या है, रोटेटरी मोशन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या आता है, मोशन ऑफ फैन, ठीक है, या मोशन ऑफ व्हील, मोशन ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सेल, अपने एक्सेल के गिर्द इसका मोशन क्या है, रोटेटरी मोशन है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज सेकंड टाइप ऑफ मोशन, जिसमें एक बॉडी अपने एक्सेल के गिर्द घूम रहा है, तो उसको कहते हैं रोटेटरी मोशन। इसी तरह हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ मोशन आता है वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन क्या है, इसमें भी एक बॉडी जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द अपने एक मीन पॉइंट के आगे पीछे हरकत करता है या अप डाउन हरकत करता है, तो इसको हम कहते हैं क्या चीज़, वाइब्रेटरी मोशन। तो डिफाइन करते हैं कि द टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी। ऐसा हरकत जिसमें एक बॉडी एक खास पॉइंट या फिक्स पॉइंट के आगे पीछे हरकत कर रहा हो, या फिर अप डाउन भी हो सकता है, या फिर लेफ्ट एंड राइट भी हो सकता है, लेकिन एक फिक्स पॉइंट ज़रूरी है जिसके आगे पीछे वो मूव कर रहा हो, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, वाइब्रेटरी मोशन। हमारे पास एग्जांपल के तौर पर क्या आता है, सबसे सिंपल एग्जांपल है स्विंग। देखिए ना, झूला, झूला अगर आप जिस पॉइंट पे पहले रेस्ट पे होता है उस पॉइंट से वो आगे पीछे मूव करता रहता है, तो इसीलिए हम कंसिडर करते हैं कि इसका मोशन क्या है, वाइब्रेटरी मोशन है। इसी तरह पेंडुलम, पेंडुलम
घड़ी का पेंडुलम को देखा है, वो अपने आगे अपने एक मीन पॉइंट से बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा होता है, तो उसका मोशन भी हम कंसिडर करेंगे क्या चीज़, वाइब्रेटरी मोशन। इसी तरह अगर आप एक वायलिन वायर ले या सितार की तार को ले लें, तो वो जब आप मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करते हो तो वो बैक एंड फोर्थ मोशन स्टार्ट कर लेता है, तो उसका मोशन भी हम क्या कंसिडर करेंगे, वाइब्रेटरी मोशन कंसिडर करेंगे। तो मोशन ऑफ वायलिन वायर, ये भी किस चीज़ में आ जाता है, वाइब्रेटरी मोशन में आ जाता है। तो ये है हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मोशन। इससे पहले हमने ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा, फिर ट्रांसलेटरी में 3 फर्दर टाइप्स आ गए, रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन, कर्विलिनियर मोशन या जिसको कहा जाता है सर्कुलर मोशन, और तीसरा है रैंडम मोशन। फिर इसके बाद सेकंड टाइप ऑफ मोशन आता है रोटेटरी मोशन, जिसमें एक बॉडी अपने एक्सेल के गिर्द घूम रही है, तो उसको कहते हैं रोटेटरी मोशन। इसी तरह थर्ड नंबर आता है वाइब्रेटरी मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। ओके बच्चों, इसमें से ये तो जस्ट ओनली हम इसको कहते हैं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, यानी याद करने वाला क्वेश्चन। इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है। तो हम अक्सर बच्चे जो है उसका आंसर जस्ट उसको डिफाइन करके, मिसाल के तौर पर लाइन ड्रा करके एक तरफ सर्कुलर मोशन लिखते हैं, दूसरी तरफ रोटेटरी मोशन लिखते हैं। सर्कुलर मोशन के लिए लिखते हैं कि द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ कर्व पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। दूसरी तरफ लिखते हैं द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स ओन एक्सिस और द स्पिनिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। तो ये इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये दोनों इसके क्या हैं, डेफिनेशंस है, ना कि इसमें डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस के लिए हम ये करेंगे कि सर्कुलर मोशन में जब बॉडी मूव करता है तो जिस पॉइंट के गिर्द ये घूम रहा होता है वो पॉइंट उस बॉडी के आउटसाइड लाई करता है। द पॉइंट अबाउट विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग लाइज आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। या दूसरे अल्फाज में हम ये बोलेंगे कि द पॉइंट अबाउट विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग इज नॉट द पार्ट ऑफ दैट बॉडी। जिस पॉइंट के गिर्द ये घूम रहा है वो पॉइंट उस बॉडी का हिस्सा नहीं होता। उस केस में मोशन कौन सी है, सर्कुलर मोशन है। जबकि रोटेटरी मोशन में जब आप डिफरेंस करोगे तो आप बोलेंगे कि द पॉइंट अबाउट विच ऑब्जेक्ट रोटेट्स लाइज इनसाइड द ऑब्जेक्ट। वो पॉइंट जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करता है वो पॉइंट उसके गिर्द इसके बॉडी के अंदर पाया जाता है या उसी बॉडी के अंदर से गुजरता है, ठीक है। या हम इस तरह बोलेंगे कि द पॉइंट अबाउट विच ऑब्जेक्ट रोटेट इज अ पार्ट ऑफ दैट बॉडी, वो उसी बॉडी का हिस्सा होता है। अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द फेरिस व्हील एज ए होल एंड द पर्सन सिटिंग इन द फेरिस व्हील। फेरिस व्हील के अंदर जो बंदा बैठा हुआ है उसकी मोशन को भी डिफाइन करे और एज ए होल फेरिस व्हील का भी मोशन डिफाइन करे। तो इस केस में आप देखें कि फेरिस व्हील का एज ए होल मोशन जो है वो क्या है, रोटेटरी मोशन है। क्यों, क्योंकि जिस पॉइंट के गिर्द फेरिस व्हील घूम रहा है वो पॉइंट जो है उस फेरिस व्हील का पार्ट है, उसका हिस्सा है, और वो पॉइंट उसी के बॉडी से ही पास होता है। जबकि जो पर्सन इसमें बैठा हुआ है, बंदा बैठा है, तो वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि द पर्सन इज नॉट द पार्ट ऑफ द फेरिस व्हील, वो बंदा फेरिस व्हील का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम कंसिडर करेंगे कि द मोशन ऑफ द पर्सन सिटिंग इन फेरिस व्हील इज विच टाइप, सर्कुलर मोशन। तो ये इसके अंदर से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। तो आप इन दोनों मोशन को किस तरह डिफाइन करेंगे, तो याद रखें बच्चों के नो डाउट इसके डेफिनेशन करके फिर कम से कम सेकंड पॉइंट ये ज़रूर लिखे कि ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए कि सर्कुलर मोशन के केस में जिस बॉडी के गिर्द बॉडी मूव कर रहा हो वो पॉइंट उसका हिस्सा नहीं है, और रोटेटरी मोशन में जिस बॉडी के गिर्द बॉडी मूव कर रहा हूँ वो इसी का हिस्सा होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ चुका है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।